एक एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है और लोगों ने अपने फोन्स को जो चाइनीज ऐप से रंग बिरंगा किया हुआ था वो अब इन ऐप्स को डिलीट कर रहे हैं। साथ ही चाइनीज प्रोडक्ट्स को भी कह रहे हैं कि भाई अब आप हमसे दूर ही रहिए। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि इन सब बातों का असर जो है चाइनीज कंपनीज, चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज ऐप्स पर दिखने लगा है। यानी इन बॉयकॉट कैंपेन से जो नुकसान लोग चाइनीज कंपनियों को पहुंचाना चाह रहे थे वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके अपने फोन से एक चाइनीज ऐप डिलीट करने पर चाइनीज कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है और साथ ही जानेंगे कि इंडिया में चाइनीज कंपनियों की राह पहले जैसी आसान क्यों नहीं होने वाली। एक्चुअली बात यह है कि आप अपने फोन से जितनी भी चाइनीज ऐप्स को डिलीट कर रहे हैं उसका असर डायरेक्टली चाइनीज कंपनियों पर पड़ रहा है। किसी ऐप की रेटिंग कम हो रही है, किसी ऐप के नंबर्स ऑफ डाउनलोड में कमी आ रही है और कई ऐप्स के इंडियन ऑल्टरनेटिव्स भी अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गए। और इस एंटी चाइना कैंपेन का सबसे ज्यादा असर उस ऐप पर पड़ा है जिसको शायद आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जब भी चाइनीज ऐप का नाम आता है तो आपके ज़हन में सबसे पहले कौन सी ऐप आती है? टिकटॉक आती है, फिर लाइकी आती है या फिर शेयर इट जैसे ऐप्स आते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे एंटी चाइना कैंपेन का सबसे ज्यादा नुकसान पबजी मोबाइल को हुआ है। कैसे हुआ है चलिए आपको बताता हूँ। तो सेंसर टावर नाम का एक पोर्टल है जो मोबाइल ऐप्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है, कौन सा ऐप किस देश में कितना पॉपुलर है, सेंसर टावर इस पर डेटा कलेक्ट करता है। ऐसे में सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जून के महीने में पबजी मोबाइल, टिकटॉक, हेलो और बीगो लाइव और लाइकी जैसे ऐप्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और इन सभी ऐप्स के नंबर्स ऑफ डाउनलोड पिछले 2 महीने के कंपैरिजन में जून में काफी कम हुए हैं। हेलो ऐप को अप्रैल में 1,66,00,000 बार डाउनलोड किया गया था और मई में इस ऐप के नंबर्स ऑफ डाउनलोड 1,49,00,000 थे। पर 1 जून से 22 जून के बीच ये घटकर सिर्फ 92 लाख रह गए। टिकटॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मई में टिकटॉक के नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स थे 2,24,00,000 पर जून में ये गिरकर 1,39,00,000 हो गए। पबजी मोबाइल पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। जहां मई में पबजी मोबाइल के नंबर्स ऑफ डाउनलोड 1,22,00,000 थे, वहीं 1 जून से 22 जून के बीच ये सिर्फ घटकर 66 लाख ही रह गए। यानी अप्रैल के मुकाबले मई में टिकटॉक को 5% कम लोगों ने डाउनलोड किया था। और अगर बात पबजी की करें तो पबजी मोबाइल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इस गेम के नंबर्स ऑफ डाउनलोड में 45% से ज्यादा की कमी आई है। यानी जितने लोगों ने पबजी मोबाइल को मई में डाउनलोड किया था, अब 1 जून से 22 जून तक इसके लगभग आधे लोगों ने ही इस गेम को डाउनलोड किया है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टेम्परेरी फॉल है और जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होंगी ये ऐप्स वापस से अच्छा परफॉर्म करने लगेंगी। वेल दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन अभी के लिए आपने इन चाइनीज ऐप्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। पर नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स कम होने से नुकसान कैसा? सवाल अच्छा है, तो चलिए आप और हम इसका जवाब दें। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ऐप्स की कमाई मोस्टली इन ऐप्स परचेजेस और एड्स पर डिपेंड होती है। यानी अगर आप पबजी में कोई गन या वेपन लेने के लिए पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो उससे ऐप की कमाई होती है। साथ ही एड्स जो आपको किसी ऐप में दिखते हैं उनसे भी ऐप्स पैसे कमाती है। ऐसे में जब लोग फोन से ये ऐप्स डिलीट कर देंगे, इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या फिर डाउनलोड ही नहीं करेंगे तो इस वजह से ऐप्स की कमाई पर डायरेक्ट असर पड़ेगा और उसकी एड रेवेन्यूज भी कम हो जाएंगी। तो ऐसा ही हाल चाइनीज ऐप्स के साथ होने जा रहा है। तो इन अदर वर्ड्स चाइना का गुस्सा चाइनीज कंपनियों पर निकल रहा है और चाइनीज ऐप्स पर निकल रहा है और इससे उनको अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है। नुकसान आपको भी है क्योंकि कई यूटिलिटी ऐप हैं जिनको हटाना पड़ रहा है, लेकिन होपफुली इंडियन फर्म्स इनके ऑल्टरनेटिव जल्द ही तलाश कर लेंगी और लोगों को इन डेटा चुराने वाली ऐप से जल्द ही छुटकारा दिला देंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।